Hello, beta. Good morning to all of you. Good morning, sir. So, in last period we are discussing about Structure the of ovule scatter. हमें स्ट्रक्चर देखना है ओव्यूल का। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। सर ये चलाता वाला आएगा बस रहते चलाता वही है वही है। So you are observing here the diagrammatic representation of ovule of angiospermic plant. We know that संसार के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उन्हीं का ओव्यूल एनाट्रापस होता है, बाकी कोई प्लांट का ओव्यूल एनाट्रापस नहीं होता। लगभग 90% एंड मोर एंजियोस्पर्मिक प्लांट शोज एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस का मतलब होता इनवर्टेड, उल्टा होता। एक्चुअली ये जो माइक्रोफाइल होता ये ऊपर होना चाहिए यहाँ पर, और ये चलाजन पोर्शन यहाँ होना चाहिए। ऐसा बाकी पूरे प्लांट में दिखाई देता।
केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसा प्लांट है कि इनका ओव्यूल एनाट्रोपस होता, दैट इज इन्वर्टेड होता, और इसीलिए प्रेजेंस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। कैरेक्टर नंबर 1, presence of anatropous ovule, presence of anatropous ovule is the characteristic feature of angiosperm. Full stop. What is meaning of anatropous? Inverted. Inverted. Next point. Anatropous ovule means inverted ovule, that is micropyle is at the कहाँ पर basal portion, micropyle is at the basal portion, while chalaja it at the apex, is at the apex. Full stop. अब ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या होते हैं, ओवरी के अंदर डेवलप होते हैं और प्लासेंटा के माध्यम से ओवरी के वाल को जुड़े होते हैं, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। ये इसकी खासियत होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ओव्यूल्स आर attached to the placenta. Ovules are attached to the placenta by a stalk called as funicle. ये वाला क्वेश्चन है ना। उसके बाद the chalaja give rise to integument. चलाजा क्या डेवलप करता है? इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कवरिंग, है ना। तो चलाजा गिव राइज टू इंटेग्यूमेंट, दैट इज कवरिंग, which provide protection to the ovule. उसके बाद हम देखते हैं कि ये एनाट्रोपस ओव्यूल का यहाँ का जो बेजल पोर्शन है वहाँ पर एक स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग को कहते हैं माइक्रोपाइल। और ये माइक्रोपाइल दो प्रकार से यूज में आ सकती है। पहला यूज तो माइक्रोपाइल का ये हो जाएगा, इट इज अ वे फॉर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। पोलन ट्यूब की एंट्री करने के लिए ये यहाँ से पैसेज बन जाता है, पहला। एंड दूसरा जो रोल है इन द गैसियस एक्सचेंज। इस प्रकार एनाट्रोपस ओव्यूल का जो बेजल पोर्शन है वहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग नजर आती है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल अपने पूरे जीवन काल में दो इम्पोर्टेंट कार्य करती है। पहला, इट एक्ट्स एज ए चैनल गेट फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंड सेकंड इज इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। द स्मॉल opening present at the basal portion known as, क्या नाम से जानी जाती है? माइक्रोपाइल।
known as micropyle, which performs two major functions. Which performs two major function, that is, number one, gateway for entry of pollen tube. Gateway for entry of pollen tube into it. And second, दूसरा फंक्शन है helps in gaseous exchange. ये हो गया माइक्रोपाइल. उसके बाद ये ओह्यूल की बॉडी है और ये फ्यूनिकल है. ओह्यूल की बॉडी को फ्यूनिकल के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर एक कनेक्शन होता, जॉइंटिंग रीजन होता, जंक्शन होता. उस रीजन को, उस पॉट को, उस जंक्शन को कहते हैं हिलम. नेक्स्ट नंबर, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. The point of attachment of body of ovule with the funicle is known as hilum. HILUM. उसके बाद ओह्यूल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ओह्यूल के अंदर वाले हिस्से में एक ग्लोब्यूलर राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आता. उस ग्लोब्यूलर राउंडेड स्ट्रक्चर को कहते हैं एम्ब्रियो सैक और फीमेल गमीटोफाइट. और ये एम्ब्रियो सैक में यानी कि फीमेल गमीटोफाइट में एक बड़ा सा सेंटर में न्यूक्लियस लोकेटेड होता है और न्यूक्लियस इज गेट सराउंडेड बाय डेंस क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म और चारों तरफ उसके आजू बाजू में साइटोप्लाज्म का घेरा होता है, भरा हुआ होता है. द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ओह्यूल, has rounded structure known as embryo sac or female gametophyte. नेक्स्ट नंबर, अब ये जो फीमेल गमीटोफाइट का एम्ब्रियो सैक होता उसके बरोबर सेंटर में एक मोटा सा सिंगल न्यूक्लियस होता और चारों तरफ से साइटोप्लाज्म का घेरा बना हुआ होता. नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस इज लार्ज and centrally placed. Nucleus is large and centrally placed of the embryo sac, surrounded by dense cytoplasm. उसके बाद ओह्यूल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पोस्ट डेवलपमेंट है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, दैट इज द सीड. क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन the ovule is developed into
इसमें सीड में। उसके बाद ये यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो सैक है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट में ये एम्ब्रियो सैक में मियासिस होता है, और मियासिस डिवीजन जब होता है तो 4 प्रकार के क्या बन जाते हैं, मेगास्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कहाँ से? एम्ब्रियो सैक से, या तो फीमेल गैमेटोफाइट से। इसमें मियोटिक डिवीजन होता एंड 4 मेगास्पोर मदर सेल्स आर डेवलप्ड। नेक्स्ट, द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट undergoes meiotic division to form the 4 megaspore ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। उसके बाद अब ओव्यूल क्या करता है, कभी कभी वो एंट्री करता है, पोलन ट्यूब ओव्यूल में से एंट्री करती है ना। तो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में से कैसी हुई उसके आधार पर उसके प्रकार होते हैं, मीजोग्यामी, चलाजोग्यामी, प्रोग्यामी, ऐसे 3 प्रकार होते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ entry of pollen tube, on the basis of entry of pollen tube into the ovule, it may be प्रोग्यामी और चलाजोग्यामी और मिजोग्यामी, है ना। अब प्रोग्यामी किसको कहते हैं, चलाजोग्यामी कैसे कहते हैं, और मिजोग्यामी कैसे किसे कहते हैं, है ना। नंबर 1 प्रोग्यामी। प्रोग्यामी देखो, आपको पता है प्रोग्यामी में क्या हो जाता, पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है वो माइक्रोपाइलर एंड से होती है। कहाँ से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से। ये माइक्रोपाइल है यहाँ पर, है ना, और यहाँ से पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। ये है प्रोग्यामी। When the pollen tube enter into the ovule by piercing through the micropyle, then it is known as progamy. And when pollen tube enters into the ovule through the micropyle and called प्रोग्यामी। अब दूसरा प्रकार है चलाजोग्यामी। चलाजोग्यामी, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा, जब पोलन ट्यूब की एंट्री चलाजा नामक जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से होती है तो उसे कहते हैं चलाजोग्यामी,
when the pollen tube is entered into the ovule through chalaja is known as चलाजोग्यामी। अब तीसरा है मीजोग्यामी। ये देखो ये वाला पोर्शन है और इसको इंटेगुमेंट कहा था हमने। और ऐसी स्थिति में क्या हो जाता, एक पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट के अंदर से एंट्री करती है। तो ये हो गया आपका मीजोग्यामी। When pollen tube enters into the ovule through the integuments and called मीजोग्यामी। ये हो गया ओव्यूल और ओव्यूल का स्ट्रक्चर, राइट। ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक माने फीमेल गमेटोफाइट माने एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसा होता, हाउ इट इज फॉर्म, बाय विच वे।